अब मैं इसको रिवर्स लेके जा रहा हूँ। अब हम एक बार फिर से रिवर्स कर रहे हैं गाड़ी की। ये ट्रैक जो होता है ये क्या इसकी शेप बनाई जाती है, पैमाइश क्या होती है इसकी? आपने वन गो में आगे जाना है और वन गो में बैक आना है। फोन को टायर टच हो तो तब बंदा फेल हो जाता है। ठीक है, ड्राइवर के स्किल्स देखने होते हैं कि उसने सीट बेल्ट लगाया कि नहीं लगाया, वो मिरर सेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्या ये ज़रूरी है कि आपने जो आपके पास गाड़ी अवेल है आपने उसी में टेस्ट देना है या कोई प्राइवेट गाड़ी में भी दे सकते? जो 90% लोग गलती करते हैं इस रोड टेस्ट में वो क्या होती है, किस कौन को मोस्टली लोग ज़्यादा टच कर देते हैं? स्लो जाएंगे ना आप तो आपको अपनी गलती कवर करने की गुंजाइश होती है। अस्सलाम वालेकुम जी, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं फैज़ान चौधरी। ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाते हैं इससे पहले मैंने आपको वीडियोस में बताया, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का जो तरीक़ेकार है और जो टेस्ट है उसमें पास कैसे होना है ये भी बताया जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस टेस्ट में फ़ेल हो जाते हैं। मेरे साथ ट्रैफिक वार्डन अदनान भाई मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ट्रैफिक ड्राइविंग लाइसेंस कौन सा है, उसको बनवाने के लिए जो टेस्ट होता है उसमें पास कैसे हुआ जाए और जो लोग फेल होते हैं वो क्या गलती करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अदनान भाई, सबसे पहले मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा कि ड्राइविंग लाइसेंस जब हम लर्नर बनवा लेते हैं तो उसके बाद जब हम एक ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आते हैं तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एक दफ़ा बता दें, फिर हम चलते हैं टेस्ट की तरफ कि टेस्ट में पास होने के लिए क्या करें। तो पहले वो चीज़ें बता दें जिसके बाद आप जो है ना वो टेस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। सबसे पहले तो जो लर्निंग लाइसेंस है ना उसका असल होना ज़रूरी है आपके पास, ठीक है। तो जब जो फर्स्टली बंदा बनाता है जो पहली बार 42 डेज़ वेट करना पड़ता है। और ये इसका यानी कि होता है कि इस क्लासेस का टाइम होता है, यानी कि आप इसकी थ्योरी की तैयारी करें, प्रैक्टिकल की तैयारी करें, टेस्ट कैसे होता है उसकी तैयारी करें, ताकि 42 डेज़ बाद आप जब मुकम्मल तैयार हों तो फिर टेस्ट के लिए आ जाए। अच्छा, इसकी एक और भी चीज़ है, जब लर्नर फर्ज करें एक्सपायर हो गया है और वो बंदे ने टेस्ट जो है कंडक्ट नहीं किया, ठीक है, अगर वो 6 माह बाद, यानी कि 6 माह ड्यूरेशन होता है उसका, 6 माह एक्सपायरी के बाद अगर वो उसको लर्नर को रीन्यू करवाता है, ठीक है, जब रीन्यू हो तो आप उसी दिन भी टेस्ट दे सकते हैं। अच्छा, यानी कि वो 42 डेज वेट करने की जरूरत नहीं है, लिमिट पूरी हो गई है, वो उसकी बेसिक जो लिमिट है वो पूरी हो चुकी है। उसके बाद असल आईडी कार्ड हो, एक्सपायर ना हो, कोई चीज़ ना हो, 2 पासपोर्ट फ्रेश तस्वीर हो, और उसके बाद जो बाइक है उसके लिए 550 की टिकट्स हैं। इसी तरह कार का है वो 900 की टिकट्स होती हैं टोटल। इसी तरह मोटरसाइकिल कार का अगर इकट्ठा हो तो उसके लिए 950 की टिकट्स चाहिए। और फॉर्म जो है वो हमारे सेंटर, किसी भी सेंटर में चले जाएं वो फ्री मिलते हैं। उसके बाद फाइल मुकम्मल हो जाएगी, आप फाइल जमा करवा देंगे। अच्छा अदनान भाई, ये भी चीज़ें देखने में आती है, कुछ लोग जो है वो फाइल फिल करने के भी पैसे ले लेते हैं, किसी से 10,000 ले लेते हैं कि आपका लाइसेंस घर पहुंच जाएगा, तो ये तरीकेकार हैं वैसे कोई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे ही फ्रॉड, मतलब बाहर अब नौसरबाजी तो कोई भी किसी के साथ कर सकता है। ये अब ये सारा प्रोसीजर तो ओपनली लिखा हुआ है सारा कुछ। अदनान भाई ने तरीकेकार तो बता दिया कि किस तरह से आपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। तो आते हैं टेस्ट की तरफ। ड्राइविंग लाइसेंस का जो टेस्ट होता है वो कितने पार्ट्स में मुश्तमिल होता है? अच्छा फैज़ान भाई, ये ना 2 पार्ट्स में मुश्तमिल होता है। यानी कि पहले आपका थ्योरी कंप्यूटर साइंस टेस्ट होता है जिसमें रोड साइंस के बारे में ड्राइवर से पूछा जाता है। इनमें से पैदल अशखास के गुजरने का रास्ता है का इशारा कौन सा है? जब आप इधर से पास हो जाते हैं फिर आपका जो होता है ना रोड ड्राइविंग का टेस्ट होता है, ठीक है। साइंस जोन से हैं वो आपको तफसीलन यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं। 5 वाला पास होता है। अच्छा, 5 पास होते हैं। 5 जो दुरुस्त जवाब देगा ना वो पास होता है। उन 10 सवालों में से 6 सवाल साइंस से मुतल्लिक होते हैं और 4 सवाल थ्योरी से मुतल्लिक होते हैं। ठीक हो गया। तो अगर आप 5 सवाल भी पास कर लेते हैं तो आप कंप्यूटर साइंस टेस्ट में पास हो जाएंगे। फिर इसके बाद जो दूसरा टेस्ट है वो रोड टेस्ट होता है, गाड़ी ड्राइव करने का। हाँ, इसके बाद रोड टेस्ट पे चले जाते हैं। तो अदनान भाई, गाड़ी पे चलते हैं, लोगों को बताते हैं कि वो क्या गलती करते हैं और अगर पास होना है उस टेस्ट में तो क्या किया जाए। तो चलें उस तरफ, चलें आ जाए। चलें जी। अब हम ट्रैक पे आ चुके हैं जहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट जो है वो ऑन रोड गाड़ी चला के दिया जाता है। यहाँ पर अदनान साहब से पूछेंगे, अदनान साहब ये ट्रैक जो होता है ये क्या इसकी शेप बनाई जाती है, पैमाइश क्या होती है इसकी? अच्छा, ये मोस्टली ना 2 शेप्स में होता है। होता है एल शेप में ही है कि आप सीधा जा रहे हैं, राइट साइड पे टर्न करना है, ठीक है, एल शेप में। और एक होता है कि आप सीधा जा रहे हैं लेफ्ट साइड पे, ठीक है, एल शेप में टेस्ट है, एल शेप में ही एल शेप में। और ये होता है ट्रैक, यानी कि इसकी ना आपने स्मूथ बना होता है, टर्निंग जो है इसकी स्मूथ बनाते हैं, ठीक है, ताकि गुलाई आसानी से बने। और इसको मतलब ये लिया किस तरह जाता है? आपने 1 गो में आगे जाना है और 1 गो में बैक आना है? नहीं, एक बार आप गेयर शफल कर सकते हैं लगने से पहले, ठीक है। अगर एक बार होती है इजाज़त तो दूसरी बार नहीं कर सकते। और फोन को टायर टच हो तो तब बंदा फेल हो जाता है, ठीक है। इसमें मोस्टली ये भी चेक करना होता है कि ड्राइवर के स्किल्स देखने होते हैं कि उसने सीट बेल्ट लगाया कि नहीं लगाया, वो मिरर सेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है, ये चीज़ें भी नोट करनी होती हैं। अदनान साहब, गाड़ी में बैठते हैं
आवाम को दिखाते हैं कि जब वो ये टेस्ट दे रहे होते हैं तो वो क्या गलती करते हैं, किस गलती की वजह से फेल होते हैं, और अगर इसको पास करना हो तो क्या ट्रिक्स हैं। अदनान साहब सारा आज एजुकेट करेंगे हमें ताकि आपको भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में आसानी हो। तो आइए चलते हैं। तो नहीं जी, अब हम गाड़ी में बैठ गए हैं। अदनान साहब, गाड़ी में बैठते साथ ही सबसे पहला काम क्या किया जाता है? सबसे पहले तो जो है ना, आप गाड़ी में बैठें, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, सीट बेल्ट लगाएं आपने, ठीक है, और इसके जो है ना हैंड ब्रेक देखें, पेडल्स चेक करें अपनी गाड़ी के, यानी कि रेस दे के देखें, ब्रेक क्लच वगैरह देखें, क्योंकि नई गाड़ी में अमूमन बैठते हैं तो बंदे को नहीं पता होता कि इसका क्लच कैसे है, ब्रेक कैसे है, ठीक है। तो जाने से पहले एक बार सारी चीज़ें देख लें। अच्छा अदनान साहब, इधर मैं ये एक सवाल भी करना चाहूँगा, क्या ये ज़रूरी है कि आपने जो आपके पास गाड़ी अवेल है आपने उसी में टेस्ट देना है, या कोई प्राइवेट गाड़ी में भी दे सकता है? नहीं, अपनी गाड़ी में भी दे सकते हैं आप। ये भी ईजी थी? हाँ जी, वो आप अपनी गाड़ी में जिस पे आप कंफर्टेबल है ना उस पे आप टेस्ट देते हैं। तो नहीं जी, स्टार्ट करते हैं। ये इस पाथ पे हमने जाना है, तो क्या अभी हम स्ट्रेट पहले जाएंगे? जी, सबसे पहले यानी कि जैसे टेस्ट देने हैं, मैं आपको वो तरीका बताता हूँ कि यानी कि टेस्ट पास कैसे करना होता है। और यानी कि जब आप पहले सबसे पहले तो ट्रैक पे नज़र दौड़ाएं, ठीक है, टर्न कहाँ पे है ताकि आपको जज हो, ठीक है, मैंने जाना कहाँ पे है, अपनी डेस्टिनेशन देखे कि मैंने वो आखिरी पॉइंट वहाँ से जाना है, राइट टर्न लेना है और सीधा जाना है। स्टार्ट करते हैं। और पहले सबसे पहले हम ये बताएंगे नाज़रीन को कि जो 90% लोग गलती करते हैं इस रोड टेस्ट में वो क्या होती है। तो अदनान साहब चलाएं ज़रा साथ, ताकि हम लाइव बता सकें कि किस कौन को मोस्टली लोग ज़्यादा टच कर देते हैं। फिजान भाई, जाते हुए ना एक बात का ख्याल रखना है कि अगर मैंने राइट टर्न लेना है ना, हाँ। तो जाती बार मैं लेफ्ट कोन्स के साथ अपनी गाड़ी को रखूँ, ओके, ठीक है, राइट साइड पे मार्जिन रखूँ, क्योंकि ठीक है। मैंने टर्न राइट साइड पे करना है और वहाँ पे कटाई करते वक्त मुझे मसला ना हो। हाँ, और गाड़ी कोशिश कर, तेज़ी की ज़रूरत नहीं होती, स्मूथली जाएं, स्लो जाएं चाहे, ठीक है। स्लो जाएंगे ना आप तो हाँ। आपको अपनी गलती कवर करने की गुंजाइश होती है, ओके। तेज़ जाएंगे तो फिर गलती कवर नहीं होती। ठीक है। अब देखें, अब मैं सिंपल स्लो जा रहा हूँ, अब यहाँ पे मुझे सामने नज़र आ रहा है कि ये टर्न है, जैसे आम सड़क है, ये टर्न आ गया, अब मैं ये गाड़ी अपनी घुमानी शुरू कर दी है मैंने, ठीक है, स्लो स्लो घुमाई है, ठीक है। ये एक पॉइंट आ गया यहाँ पे मैंने फुल अपना जो है स्टीयरिंग वो घुमा दिया, ठीक है, ठीक है। ये मैंने अब गाड़ी सीधी कर ली। अब मैंने सीधा करते करते एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब मैं अपने आखिरी डेस्टिनेशन पॉइंट पर जाता हूँ जहाँ पे टेस्ट का, तो मैंने राइट साइड की कोन्स के साथ कर लेनी है, क्योंकि जब मैं स्टार्ट करना है तब आपने लेफ्ट साइड की कौन पे रहना है, और जब बैक आने के लिए आपने स्टार्ट करना है तो आपने राइट साइड की क्योंकि कौन पे। मेरा जो टर्न था ना, सीधा जाके टर्न राइट साइड पे बन रहा था, तो मैंने लेफ्ट साइड पे जाऊंगा तो आगे राइट साइड पे टर्न करूंगा ना, कटाई में मुझे आसानी है। तो आप आखिरी पॉइंट पे यहाँ पे आ गए हैं, अब आपने रिवर्स जाना है, ठीक है। सबसे पहले आपने मिरर सेट करें, ओके, कोशिश करें जो राइट साइड का मिरर है इसमें आपको पिछली सारी कौन नजर आ रही हैं, ठीक है, इस बात का ख्याल करें। लेफ्ट साइड का जो मिरर है वहाँ पे देखें कौन नजर आ रही हैं, ठीक है। यानी कि आप आसानी से देख सकते हैं। तो एक दफ़ा हम ये भी बता देते हैं कि मोस्टली जो लोग रिवर्स करते हुए गलती करते हैं वो क्या होती है। अच्छा फिजान भाई, मोस्टली ये होता है कि जब लोग जाते हैं ना यहाँ से रिवर्स, तो वो पीछे जाते हुए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो ना लेफ्ट साइड पे जाना शुरू हो जाते हैं, और जहाँ पे टर्न आता है ना, क्योंकि वो बाई कोन्स के साथ होते हैं, बाईं तरफ की कोन के साथ, जब वो फुल कटाई करते हैं ना, तो उनका अगला हिस्सा या पिछला जो है ना बाईं तरफ की कोन के साथ लग जाता है। एक दफ़ा करके दिखा देते हैं ताकि लोगों को पता चल जाए कि उन्होंने ये गलती नहीं करनी। हाँ जी, अच्छा, ये भी लग भी रहा है कि हमारी गाड़ी जो है ना वो टेढ़ी वापस से आ पर रही है। वो उसको ये अंदाजा नहीं होता कि वो किधर जा रहा है, ठीक है, ठीक है, उसको बस यही होता है कि मैं बस सीधा जा रहा हूँ। अब वो देखेगा कि टर्न, ये देखे ना, अब वो ब्लाइंड एरिया में चले गया, उसको अब कोंद नज़र नहीं आ रही, ठीक है, ठीक है, अब कोंद नज़र नहीं आ रही होंगी तो वो बखलाहट में ना पूरी कटाई करेगा इसको। जब पूरी कटाई करेगा तो इधर टायर या उसकी बॉडी जो है वो कोन गिरा देगी या कोन को टच कर लेगी। ये देखें, लग गया ना। हाँ जी, ये कौन को टच हो गया, गाड़ी में फील भी हुआ है कि इस वक्त गाड़ी ने कौन को टच कर दिया। हाँ जी। तो हमने जब गाड़ी रिवर्स करनी है सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारी गाड़ी जो है वो स्ट्रेट हो और राइट साइड की कोन्स के साथ, क्योंकि आपने दाईं तरफ मुड़ना है, क्योंकि आपका मोड़ जो है वो दाईं तरफ है, ठीक है, ठीक है, तो आपने गाड़ी दाईं तरफ की कोन्स के साथ रखनी है वापस आते हुए। ओके। तो अच्छा जी, अब हम एक बार फिर से रिवर्स कर रहे हैं गाड़ी की। एक गलती जो है वो आपको हमने बता दी है कि आप क्या करते हैं। जो दूसरी गलती है अदनान भाई वो बताने लगे हैं कि मोस्टली लोग जब गाड़ी रिवर्स करते हैं तो बिल्कुल एंड पे जाके कटाई करना स्टार्ट करते हैं, टर्न करना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से कौन को गाड़ी टच हो जाती है। तो अदनान भाई स्टार्ट करें। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि मिरर देखने हैं अपना लेफ्ट साइड का कि आपको सारी कोन नज़र आ रही हैं, और राइट साइड का कि आपको सारी कोन नज़र आ रही हो, ठीक है, पीछे की। और जो है ना, एक तो गलती आपको बता दी कि वो लेफ्ट साइड पे जाना शुरू है। दूसरी गलती होती है कि वो ना कोन का जो टर्न होता है ना जहाँ पे, उससे एंड पे जाके टर्न करता है वो। जैसे मैं अब ये रिवर्स जा रहा हूँ, मैं उनकी गलती बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब मैं रिवर्स जा रहा हूँ हालांकि ये जो कोन का स्ट्रेट बना हुआ है, ठीक है, जहाँ पे टर्न आएगा उससे मैंने जाके गाड़ी टर्निंग शुरू कर देनी है।
देखें ये स्ट्रेट है कौन यहाँ पे स्ट्रेट है। अच्छा इस कौन से आगे कौन नहीं है, ठीक है, ठीक पूरी है, तौर पे यहाँ से टर्न करना बनता था। यहाँ से टर्न करना बनता है। ठीक है, वो लोग क्या करेंगे, वो नहीं यहाँ पे टर्न नहीं करेंगे, वो सीधा जाएंगे सीधा जाएंगे। जब ये सारी कौन गुजर जाएंगी तो फिर उस वक्त वो ना टर्न करना शुरू करेंगे। ठीक है, अब वो टर्न करना शुरू कर देंगे। ठीक है, और ये टर्न अब कर रहे हैं ना, अब वो मतलब मुश्किल में आ जाते हैं कि मैं क्या करूं, पजल हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब इसका वही सिंपल तरीका एक बार बता देता हूँ कि करना कैसे है इसको। इसको गाड़ी को अब आगे ले जाता हूँ एक बार। ठीक है। हमने सेम वही तरीके का रखना है कि जब कौन हमें नजर आना बंद हो जाए तो हम वहां से टर्न करना इसको स्टार्ट इसका कर दें। सिंपल तरीका है, आप शीशे में देख रहे हैं एक लाइन में आपको कौन नजर आएंगी। जब आपकी बैक आ जाती है जहाँ पे लाइन खत्म हो रही है स्ट्रेट में, और आगे शीशे में भी नजर आएगा आपको कि जो कौन है ना वो टर्निंग की सूरत में पड़ी हुई ठीक है, है। तो अपनी गाड़ी को टर्न देना शुरू कर दें, थोड़ी सी शेप बनाएं और फुल कटाई कर लें। अभी मैं रिवर्स करूंगा इससे। ठीक है, आप ये शीशे में देखें कि आपको सारी कोन नजर आ रही हैं स्ट्रेट ठीक में। है, ठीक है, शीशे में सारी कोन आपको स्ट्रेट में नजर आ रही ओके। है। ठीक है, अब मैं इसको रिवर्स लेके जा रहा हूँ स्लो स्लो, और कौन के साथ साथ लेके जा रहा हूँ। 1 फुट का मैंने जो मार्जिन है वो बरकरार रखा हुआ है। ये देखें, ये मैं जा रहा हूँ। ठीक है, और ये देखें इस कोन के जो है ना आगे स्ट्रेट कोन नहीं है, कोई भी नहीं है, यानी कि ये मेरी टर्निंग पॉइंट ये है। ठीक है, ठीक है, अब मैं यहाँ से गाड़ी को शेप दी है और शीशे को मसलसल देख रहा हूँ। ठीक है, और ये मैंने साथ साथ कटाई इसकी कर दी है, और ये मैंने फुल कटाई कर दी है। ठीक है, ठीक है, और मैंने हैंडल को लॉक कर दिया, यानी कि हैंडल को छोड़ा नहीं, और लेफ्ट मिरर में मैं देख रहा हूँ कि मेरी गाड़ी सीधी हो रही है कि नहीं हो रही, या लास्ट कोन मुझे नजर आ जाए। ठीक है, जैसे ही आपको लास्ट कोन नजर आएगी आप गाड़ी का स्टीयरिंग सीधा कर लेंगे। जी, ये अब लास्ट कोन मुझे नजर आ गई, इधर से भी और राइट साइड से भी, दोनों मेरी गाड़ी अब बैलेंस है। अब मैंने अपना स्टीयरिंग सीधा करना है। ठीक है, ये मैंने स्टीयरिंग सीधा किया और मैं स्लो स्लो रिवर्स करके देख रहा हूँ, और फिर भी मैंने शीशों से निगाह नहीं खत्म करनी, हाँ, यानी कि मैंने मसलसल देखना है कि मेरी गाड़ी बैलेंस तौर पे जा रही है कि नहीं। हाँ जी, जब मैं आखिरी कोन से निकल जाऊंगा बाहर तो फिर मैं कंफर्टेबल जोन में जाऊंगा, ओके। उससे पहले नहीं, क्योंकि मोस्टली लोग जो है ना वो आखिरी कोन में भी लग जाते हैं कि मैं जी पास हो गया हूँ। तो ये जी मैंने अब क्लियर कर लिया टेस्ट। ठीक है, तो ले जी नाज़रीन, ये वो तरीक़ेकार था जिसके थ्रू आप रोड का जो ड्राइविंग टेस्ट होता है वो पास करते हैं। तो अब मेरे ख्याल से जितनी एजुकेशनल वीडियो अदनान भाई ने बताई है, इससे मज़ीद जो है वो मुझे नहीं लगता कि अब कुछ चीज़ ऐसी रह गई है जो आपको हमने नहीं बताई, जिस पर आप अमल करके ड्राइविंग टेस्ट पास कर सकते हैं और अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है हासिल कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।